आज हम लोग पढ़ रहे कॉलोनियल पीरियड या बोलिए कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर एक चीज था कॉलोनियल रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कॉलोनियल रूल का मतलब यहाँ पर एक इंसान, ठीक है, यहाँ पे दो कंट्री है। ठीक है, देखिए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर दो कंट्री है, एक कंट्री यहाँ पे कॉलोनी है, एक कंट्री है कॉलोनी और सेकेंड कंट्री है यहाँ पे रूलर। ठीक है, यहाँ पर इंडिया था कॉलोनी और ब्रिटिशर्स थे रूलर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया था जो कि एक देश जो राजा है, समझ लीजिए, और दूसरा देश जो उसका प्रजा है या गुलाम है। ठीक है, जो उस पर शासन कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पे प्रजा में आता था और ब्रिटिश यहाँ पे राजा में आता था। ठीक है, अब जो इंडिया था उस पर शासन कर रहा था ब्रिटिश, ठीक ना। तो ये क्यों हुआ? 200 साल, लगभग 200 साल या 190 साल जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में रूल किए, शासन किए। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे स्पाइस का बिजनेस के लिए, वो इंडिया आए थे स्पाइस का ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो यहाँ का कल्चर देखे, यहाँ का ट्रेडिशन देखे, तो वो यहाँ पे स्टे किए, यहाँ पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी को अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो इंडिया, देखिए यहाँ पर देखिए, इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टे, यहाँ पर ये जो कॉलोनियल रूल था ये 200 साल तक चला। ठीक है, 200 साल तक ब्रिटिशर्स इंडिया को बर्बाद करते रहे, यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे। ठीक है, और उनको क्या काम था? उनको यहाँ से फायदा लेना था। यहाँ पर वो क्या करते थे? सामान खरीदते थे लोअर रेट्स में, उसका प्रोडक्शन करते थे और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। तो यहाँ से वो खूब सारा पैसा कमाना चाहते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। वहाँ ये बस इंडियन फार्मर का, यहाँ के ट्रेडर्स का वो बस फ़ायदा उठाएं और बहुत नुकसान किए इंडिया का। और 200 साल शासन करने के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और ब्रिटिशर्स हमारे देश से मतलब भगा दिए गए, लेकिन 200 साल तक वो हमारे देश को बहुत एक्सप्लॉइट किए, बहुत बर्बाद किए। उनके आने से पहले हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वहाँ पर 85% लोग, लगभग में 70 या 80-85% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। ठीक है, और हमारे देश को बोला जाता था सोने की चिड़िया। हमारा देश क्या था? इंडिपेंडेंट था। इंडियन इकोनॉमी जो कॉलोनी पीरियड से पहले हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया था, सेल्फ रिलायंट था। ठीक है, एक समृद्ध देश कहा जाता था। लेकिन कॉलोनी पीरियड आया और वो बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि जमींदारी सिस्टम आ गई, लैंड टेन्योर सिस्टम आ गई, जो हमारे देश को बर्बाद करने लगा। हमारे देश में नील की खेती होने लगी, इंडिगो की खेती होने लगी, जिसके कारण हमारे देश की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खराब होने लगी। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया। तो कॉलोनी पीरियड में बस इतना ही सा था, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलोनियल रूल। यहाँ पर आप बहुत सिंपल याद रखिए, जो दो कंट्री यहाँ पे है उनके बीच दो कंट्री है, एक कंट्री कॉलोनी है, दूसरा कंट्री क्या? रूलर है। एक कंट्री यहाँ पे राजा है, कॉलोनी मतलब प्रजा मतलब, और दूसरा कंट्री यहाँ पे राजा, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जो हमारा इकोनॉमी हो गया था वो स्टैग्नेंट हो गया था। इसका मतलब कि बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहा था, बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहा था, या फिर ग्रोथ बहुत कहीं रुका हुआ या बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, स्टैग्नेंट होने के बहुत सारे रीजंस थे।
मेनली 3 रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज जमींदारी सिस्टम और लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है। उस समय बहुत ज्यादा ही एक चीज का प्रभाव था फार्मर के पास। देखिए 2 इंसान हैं, यहाँ पे देखिए 2 इंसान है, एक है फार्मर, ठीक है, और सेकेंड है वही जमींदार, ठीक है, जमींदार। एक है किसान, दूसरा है जमींदार। तो जो जमींदार था वो किसानों से एक बहुत बड़ा टैक्स लेता था। मतलब कि वो कितना भी अच्छा प्रोडक्शन करे, लेकिन वो इस टैक्स को, उस समय हम लोग इसको बोलते थे लगान, इस लगान को वो भर ही नहीं पाते थे। हमेशा जो हमारे किसान थे वो कर्जे में डूबे रहते थे जमींदारों से, क्योंकि जो जमींदार था वो बहुत बड़ा, मतलब कि किसान के औकात से बाहर का वो टैक्स लेता था। तो इसके कारण इकोनॉमी हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वो जितना कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा तो उन्हें लगान देना पड़ता था टैक्स। वो कितना भी अच्छा प्रोडक्शन करे, खराब प्रोडक्शन में तो उनका बुरा हालत है ही, लेकिन वो अच्छा प्रोडक्शन भी करते तो वो लगान से परेशान रहते थे। तो इसके कारण भी इसको लैंड टेन्योर सिस्टम बोलते। इसके कारण भी इकोनॉमी हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ होने लगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे थे तो किसान अपना परिवार का भी भरपाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब आ गया फोर्स ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि किसान, ठीक है, किसान क्या करते हैं कि खेती करते हैं फूड प्रोडक्ट्स का, राइस का करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, फ्रूट्स का करते हैं, वीट का करते हैं, ज्वार बाजरा मकई, ये सब का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, इनको फोर्स करने लगे कि ये कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करें, जैसे नील की खेती, जूट की खेती, वो इंडिगो, नील को बोलते हैं इंडिगो, जूट, इन सब कॉमर्शियल प्रोडक्ट का वो खेती करने के लिए फोर्स करने लगे। और एक बार अगर आप अपने जमीन पे, कोई किसान अपने जमीन पे नील की खेती कर देता है तो फिर उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति खराब हो जाती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता वहां पे फिर धान और ये क्या बोलते राइस और वीट, ज्वार बाजरा, क्योंकि जमीन की जो उपजाऊ शक्ति खत्म होती, जमीन में मतलब मिट्टी होता है वो जहर बन जाता है। क्योंकि नील एक तरह का नशीला पदार्थ है, मुझे डिटेल में नहीं पता नील, मैंने पढ़ा था नील इंडिगो, ठीक है। तो ये मतलब जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो फोर्स करते थे कि कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करो, उसमें ज़्यादा फायदा है। लेकिन इसमें हमारे इंडियन फार्मर्स को बस नुकसान होता था, क्योंकि अगर वो फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो क्या खाएंगे, ठीक है। इससे हमारे ये भी एक रीज़न है स्टैग्नेंट इकोनॉमी का, ठीक है। इंडिगो का खेती करने के लिए बोलते थे, जूट का खेती करने के लिए बोलते थे। इंडिगो एक तरह का नशीला पदार्थ है जिसका खेती करते हैं वो जहर की तरह है, तो उसका खेती करने से जमीन की जो उपजाऊ शक्ति वो खराब हो जाती, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीजन है पार्टीशन ऑफ कंट्री। तो हमारी कंट्री का विभाजन हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा था कि पंजाब, सिंध, वो सब पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चले गए, जिससे कि वहाँ का राइस इधर नहीं आने लगा और हमारे इंडिया में फूड क्राइसिस हो गया, जो भी एक रीज़न है हमारे इकोनॉमी का स्लो ग्रोथ का, स्लो डेवलपमेंट का, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे रीज़न है स्लो ग्रोथ का, स्लो डेवलपमेंट का, लेकिन हम लोग ने 3 रीजंस पढ़ा है। एक है लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर लैंड और जमीन, मतलब फार्मर्स एंड जमींदार के बीच में डील होता था टैक्स का, ठीक है, जहाँ पे किसान सक्षम नहीं होता था कि वो टैक्स दे पाए, जिसके कारण किसान को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकेंड, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन फार्मर को फोर्स करते कि कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे जूट और इंडिगो, ठीक है। इंडिगो की खेती बहुत खराब होती है, आप लोगों को मैंने बताया, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है, जहर बन जाता है, आप वहाँ पे फूड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्ड रीजन था पार्टीशन ऑफ कंट्री, हमारे देश का विभाजन हो गया, ठीक है।
तो जो सिंध और पंजाब है वो चले गए पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। तो इससे क्या हो गया कि हमारे देश में उधर से चावल नहीं आने लगा, तो इससे फूड क्राइसिस हो गया। तो ये कुछ रीज़न है हमारे इकोनॉमी की स्टैग्नेंट होने के रीज़न है कि हमारा इकोनॉमी स्लो ग्रोथ क्यों कर रहा है। तो कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल पीरियड हम लोग ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि दो देश होता है, एक रूलर होता है, सेकंड कॉलोनी होता है। जो रूलर होता है वो कंट्रोल करता है कॉलोनी को, वहाँ का पॉलिसी बनाता है। तो ये कॉलोनियल पीरियड और 200 साल ब्रिटिशर्स ने मतलब रूलर बन के हमारे देश को कॉलोनी बना के रखा और हमारे देश पे शासन किया और हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया। तो ये जो हम लोग ने ये थोड़ा सा कॉलोनी पीरियड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ा। कल हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों टाइम क्विज डालती हूँ, तो प्लीज़ आप देखा करिए, आपको बहुत फायदे होंगे। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ।